और चैनल साइंस क्रिएचर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्रिएचर्स पे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हड़प्पा सिंधु सभ्यता। जितने भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, आइए सेशन को चालू करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। 2 मिनट तक आप केवल मेरे को सुनना है, फिर उसके बाद अपन एमसीक्यू पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, इसका जो पीरियड था कितने कितने समय तक चला, 2600 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक इसका पीरियड चला, ठीक है। खोज किसने की थी? राय बहादुर साहनी ने की थी। कब की थी? 1912 में की थी। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को पिक्टोग्राफिक युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिक्टोग्राफिक युग कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का शेप कैसा था? ट्रायंगुलर था, त्रिभुजाकार था। यहाँ तक की बातें क्लियर। आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और चर्चा करते हैं। इनके मुख्य निवासी कौन थे? मुख्य निवासी द्रविड़ थे, ठीक है। सभ्यता कैसी थी? शहरी थी। समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। इस बात का ध्यान रखना, माताओं का प्रकोप ज्यादा रहता था, मतलब मात्राओं की सत्ता थी, मात्र सत्तात्मक था। सब वो कैसा था? समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक का। मुख्य देवता कौन थे? पशुपतिनाथ थे। कौन थे? पशुपतिनाथ। और मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। मुख्य पशु कौन सा था? ऊबड़ वाला बैल। यहाँ तक की बातें क्लियर। आइए, और युग कौन सा था? कांस्य युगीन, मतलब कांसा, कांस्य युगीन, कांसा इसमें मिला तो इसको क्या कहा गया? कांस्य युगीन कहा गया। आई होप सेशन आपको पसंद आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 4 वर्ड है, 4 वर्ड अपन समझते हैं। टेराकोटा, R37, एच टाइप और सीटाडल। टेराकोटा, R37, एच टाइप और सीटाडल। सीटाडल क्या होता है? सीटाडल होता है जैसे एक चबूतरा बना दिया जाता था, उसके ऊपर एक छोटा सा कमरा बना दिया जाता ऊंचाई पे, उसको सीटाडल बोला जाता था, ठीक है। आइए, टेराकोटा क्या होता था? ईंट के मकान, जिनको मजबूत मकानों को टेराकोटा कहा गया। एच टाइप और R37 क्या थे? कब्र थे। क्या दफनाने के तरीका था? R37 और एच टाइप किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, और दोनों क्या है? दफनाने के तरीके हैं। क्या है? दफनाने के तरीके हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आइए। और उनके मकान किस प्रकार व्यवस्थित थे? चेस पैटर्न पे व्यवस्थित थे, अर्थात ग्रिड प्रणाली पे व्यवस्थित थे। किस पे थे? चेस पैटर्न, 19 डिग्री चेस पैटर्न पे। और उसको क्या बोला गया? ग्रिड प्रणाली बोला गया। मेसोपोटामिया के लोग इनको क्या बोलते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मिलुहा बोलते थे। क्या बोलते थे? मिलुहा बोलते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। और लिपि कैसी थी? पिक्टोग्राफिक, भाव चित्रात्मक, मतलब कैसी थी? चित्र बना बना के दर्शाते थे। क्या चित्र बनाते थे फिर समझाते थे, तो कैसी थी? भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा किस अक्षर का प्रयोग हुआ? यू अक्षर का। किसका प्रयोग हुआ? यू अक्षर का, ठीक है। और इनके लिखने की लिपि को क्या बोला गया? बेस्ट्रोफेडन। क्या बोला गया? बेस्ट्रोफेडन। बेस्ट्रोफेडन अभी मैं आपको आगे बताता हूँ किस प्रकार संबंधित है बेस्ट्रोफेडन। यहाँ तक की बातें क्लियर। और सबसे ज्यादा कौन से अक्षर का एसएससी का पूछा गया सवाल है? यू अक्षर का प्रयोग हुआ था, ठीक है। आइए, और आज से अब सेशन करते हैं, हमारे एमसीक्यू चालू करते हैं, तो आइए। हाँ, अब आते हैं, आइए। देखो, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई में सर्वप्रथम अगुवाई किसने की थी? सर जॉन मार्शल ने। किसने की थी? सर जॉन मार्शल ने। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? देखो, तांबे से परिचित थे, कांसे से परिचित थे, सोने से परिचित थे। किससे अपरिचित थे? लोहा। ये भी एसएससी का पूछा गया सवाल है। किससे परिचित थे? लोहे से अपरिचित थे। इस बात का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, आइए। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। लोथल से पाया गया। कहाँ से पाया गया? लोथल से पाया गया। लोथल के बारे में चर्चा करते हैं। लोथल कहाँ है? गुजरात में। गुजरात को उसको क्या बोला जाता है? मिनी हड़प्पा। क्या बोला जाता है? मिनी हड़प्पा। लोथल का यूज किस प्रकार किया जाता था? बंदरगाह के रूप में लोथल का उपयोग किया जाता था। किस प्रकार? बंदरगाह के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। चावल के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। चावल के साक्ष्य लोथल में। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। चावल के साक्ष्य लोथल में। आगे बढ़ते हैं, आइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। मृतकों का टीला किसे कहा गया? मृतकों का टीला, माउंटेन ऑफ डेड, किसे कहा गया? मोहनजोदारो। किसे कहा गया? मोहनजोदारो की खोज किसने की थी? आर डी बनर्जी, रखालदास बनर्जी। कब की थी? 1922 में की थी। क्या क्या बोला जाता है इसको? मृतकों का टीला, माउंटेन ऑफ डेड, गार्डन ऑफ सिंधु। सबसे बड़ा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है? मोहनजोदारो। कौन सा है? मोहनजोदारो। इस बात का ध्यान रखें, कौन सा है? मोहनजोदारो। तो यहाँ से 3 सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। आइए अब देखते हैं, मोहनजोदारो में चर्चा करते हैं, मोहनजोदारो के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मोहनजोदारो में अन्नागर पाया जाता था। अन्नागर अन्न रखने का सभाभवन था, 27x27 का बड़ा हॉल था। यहाँ तक की बातें क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बृहद स्नानघर कहाँ पाए गए? मोहनजोदारो में बृहद स्नानघर पाए गए। बृहद स्नानघर का उपयोग कब किया जाता था? केवल धार्मिक प्रयोजन पे किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, आइए। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर कितने थे? नगर थे 6, और प्रत्येक नगर कितने में? 2 भागों में बटा हुआ था। 2 भाग कौन कौन से थे? एक तो पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला, ठीक है। अब इसमें आते हैं अपवाद। धोलावीरा। धोलावीरा एकमात्र ऐसा शहर जो 3 भागों में विभाजित था। और
कालीबंगन एकमात्र ऐसा शहर जहाँ पे एक भी भाग में विभाजित नहीं है, और जो एक में दुर्गीकृत नहीं है, जहाँ पे एक भी दुर्ग नहीं है, वह कौन सा है? चुंदहाड़ो। चुंदहाड़ो, इस बारे में आप 3 शहरों के बारे में याद रखना। कौन कौन से? एक तो धोलावीरा, एक कालीबंगन और एक चुंदहाड़ो। ठीक है, आइए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मकान किससे बनाते थे? ईंटों से। किससे बनाते थे? ईंटों से। अगला देखते हैं। पैमाने की खोज आपको मैंने बताया था लोथल से। लोथल गुजरात। लोथल को क्या बोला जाता है? मिनी हड़प्पा। क्या बोला जाता है? मिनी हड़प्पा। टिकट विकट द्वारा जुड़वा राजधानी किससे कहा गया? विकट द्वारा जुड़वा राजधानी किससे कहा गया? मोहनजोदारो और हड़प्पा को। अगला देखते हैं, आइए। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलते हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते हैं? वह कौन सा है? शेर। किसका है? शेर। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? गार्डन ऑफ सिंधु। अभी आपको बताया था क्या? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में स्नानघर, अन्नाघर और सभा भवन, और सबसे अधिक संख्या में मन के काम पाए गए मोहनजोदारो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पड़ता है? राजस्थान। खोज कब हुई थी? 1953। कब हुई थी? 1953। इस बात का ध्यान। और भूकंप का साक्ष्य कहाँ मिलता है? कालीबंगन में। जुते जुते हुए खेतों का साक्ष्य? कालीबंगन। अंडाकार कब्र? कालीबंगन। ठीक है, अंडाकार कब्र, कालीबंगन। और अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए थे? कालीबंगन से। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई, सर जॉन मार्शल। यह सवाल रिपीट हो गया। इस हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन सा था? मैंने आपको बताया था कुबड़ वाला सांड। स्टार्टिंग में अपन ने बताया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो। यहाँ तक की बात अपनी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। राखीगढ़ी। राखीगढ़ी मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है, लेकिन इसके बारे में पूछता नहीं है। इसका स्थान आपसे पूछता है। इसका स्थान यह कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान। अभी मैंने आपको बताया था राजस्थान में भी। कहाँ? गंगानगर में। राजस्थान में कहाँ? गंगानगर में। आगे बढ़ते हैं, आइए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? जल्दी बताइए। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की? कहाँ की थी? रावी नदी के किनारे। कहाँ की थी? रावी नदी के किनारे। बस यहाँ तक की बातें क्लियर। आइए। और R37 जो एक दफनाने का तरीका है, वह किससे संबंधित है? हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। क्या थे? हड़प्पा का ही में आता है, सिंधु घाटी में तो आता है, सिंधु में ही तो आता है। सिंधु के लोग कैसे थे? शहरी। कैसे थे? शहरी। आइए आगे बढ़ते हैं। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में सर्वाधिक रूप से हुआ? इसका आंसर टेराकोटा है, लेकिन सब क्या है इसमें? क्या लगाते हैं? कांसा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या है? ए। क्या है? टेराकोटा। आगे बढ़ते हैं। पवित्र पशु कौन सा था? कुबड़ वाला बैल। यहाँ तक की बातें क्लियर? जल्दी बताइए, यहाँ तक की बातें क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो देखो, अब अपन चर्चा करते हैं फटाफट फटाफट। यहाँ तक मैंने जितना आपको पढ़ाया सब एमसीक्यू के रूप में आपसे पूछता है। देखो, लोथल के बारे में अपन ने बात की। गुजरात में स्थित है, मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। चावल के दानों का साक्ष्य कहाँ मिलता है? गुजरात में मिलता है, और लोथल में मिलता है। अर्थात खेती होती थी, कहाँ होती थी? साक्ष्य कहाँ मिलता है? लोथल में। आइए। बंदरगाह के रूप में यूज लोथल।